बड़ी खबर जो कि प्रयागराज से आ रही है, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जानकारी ये मिली प्रशासन की तरफ से कि कुंभ में भगदड़ में 30 लोगों की मौत हुई है। प्रशासन ने इसको लेकर के आधिकारिक आंकड़ा जारी कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मौनी अमावस्या के भगदड़ पर जानकारी दी गई। भीड़ के दबाव से बैरिकेड्स टूटने पर भगदड़ मची, ये डीआईजी की तरफ से कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि गंभीर रूप से घायलों का इलाज जारी है। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी, कुंभ में भगदड़ से 30 लोगों की मौत की बात कही गई है। प्रशासन की तरफ से ये ऑफिशियल डेटा जारी कर दिया गया है। आपको ये बताते चले कि डीआईजी ने यह भी कहा कि 25 मृतकों की पहचान की गई है। इसके अलावा कई लोग इस वक्त अस्पताल में एडमिट है। इस बात को लेकर के भी उन्होंने जानकारी दी। मृतकों में कर्नाटक के 4 श्रद्धालु बताए जा रहे हैं। 90 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, ये डीआईजी की तरफ से कहा गया। असम और गुजरात के एक श्रद्धालु ने जान गंवा दी क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा थी और इसी दबाव की वजह से वहां पर जो बैरिकेडिंग्स की गई थी वो टूट गई और इसी को लेकर के जानकारी डीआईजी की तरफ से दी गई। ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व प्रातः 1 बजे से 2 बजे के मध्य बेला क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ का दबाव बना और इस भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए और भीड़ के लोग बैरिकेड्स बांधकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। यद्यपि प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। 30 इनमें से 25 की पहचान हो चुकी है और शेष की शिनाख्त की जानी बाकी है। 30 लोगों की मौत की जानकारी है, 25 की पहचान हो चुकी है, शेष की पहचान की प्रक्रिया वहां पर चल रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी नीलेश चौहान इस वक्त तमाम जानकारी के साथ लाइव कनेक्टेड हैं। नीलेश, पुलिस प्रशासन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसके जरिए क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई, इस बात का भी जिक्र, ये भी जानकारी सामने आई है कि 30 लोगों ने जान गंवा दी है, 90 लोगों को अस्पताल में एडमिट किया गया था। देखिए, बिल्कुल कल 1 बजे रात में जिस तरीके से बैरिकेडिंग के पास एकाएक भीड़ एकत्रित होती है और भीड़ जब एकत्रित होती है तो वहां दबाव पड़ता है, जिसके कारण लोग बैरिकेडिंग फांदने लगते हैं। उसी में अफरा तफरी मच जाती है और अफरा तफरी मचती है जिसमें कुछ लोग वहीं गिर जाते हैं, जिसमें तत्काल प्रभाव से जो मौके पर क्यूआरटी टीमें मौजूद थी रेस्क्यू उनको करती है और अस्पताल ले जाती है, अस्पताल में भर्ती कराती है और इलाज के दौरान करीब 30 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से 25 लोगों की शिनाख्त हो चुकी है और अभी 5 लोगों की शिनाख्त होनी बाकी है कि कहाँ के रहने वाले थे। उसके अलावा जो 25 घायल हैं उनका भी बेहतर इलाज करने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जारी किए गए हैं। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन अगर अलर्ट ना होता तो यह हादसा और बड़ा हो सकता था और लोगों की जाने जा सकती थी, लेकिन जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पर मैनेजमेंट को संभाला गया, 10 जिला अधिकारियों को मैनेजमेंट के लिए पूरे कुंभ मेला में लगाया गया है, उन तमाम चीजों को अगर हम देखें तो उन्हीं तमाम चीजों का नतीजा है कि पुलिस ने जिस तरीके से कल तत्परता दिखाते हुए घायलों को त्वरित रेस्क्यू करके एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पतालों में पहुंचाने का काम किया गया हो, ग्रीन कॉरिडोर बनाने का काम किया गया हो, तो ये बताता है कि समय समय पर जिस तरीके से कुंभ मेले के आयोजन को लेकर मॉक ड्रिलें होती रही हैं, मॉक ड्रिल कहीं ना कहीं कल वो काम आई है। रात जब तरीके से रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करने के साथ तो अस्पताल पहुंचाने का काम किया गया, तो तमाम तस्वीरों को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बिल्कुल पुलिस प्रशासन की तरफ से मुस्तैदी वहां पर दिखाई गई और इसी वजह से वहां पर जो ग्राउंड जीरो पर तमाम जो कदम उठाए गए थे, जो मॉक ड्रिल्स की गई थी, उसका भी असर देखने को मिला। मैं लौट रही हूँ नीलेश आपके पास, लेकिन आलोक मालवीय भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड हैं। आलोक, ये बात कही गई पुलिस प्रशासन की तरफ से, डीआईजी की तरफ से कि अभी महाकुंभ में हालात जो हैं वो सामान्य हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहे थे, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार मुख्यमंत्री से बातचीत की और इसके साथ जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने भी लगातार बातचीत की और लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखी। इसको लेकर जो इलाहाबाद के प्रशासनिक अधिकारी है, कुंभ मेला प्राधिकरण है, वो लगातार इस पर लगा रहा और उसने जो मॉक ड्रिल की है वो मॉक ड्रिल का इसमें प्रैक्टिकल भी काफी अच्छी तरीके से किया। इसके साथ ही जब लगातार यहाँ पर जो पुलिस लाइन है उस पुलिस लाइन में ट्रेनिंग होती रही पुलिस कर्मचारियों
जो प्रैक्टिस है वो भी काम आई, जिस वजह से इतना बड़ा जो हादसा, इतने बड़े जो लोग हैं उनको पकड़ कर ले जाया गया और ले जाकर उनको तुरंत ट्रीटमेंट शुरू किया गया। हालांकि दम घुटने से लोगों की मौत की बात सामने आ रही है, जो कि पीएम होने के बाद पता चलेगा, लेकिन लगातार इस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही है। जी नीलेश, क्योंकि वहां पर अभी जो हालात बने हुए हैं और उसके बाद से हमने देखा कि रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चलाए गए, 30 लोगों की मौत की बात कही जा रही है, जिसमें से 25 की पहचान हो चुकी है। जिनकी पहचान नहीं हुई है उनके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, उनके परिजनों को कैसे तलाशा जा रहा है, इस संदर्भ में क्या जानकारी? अस्पताल में जो लोग अभी भी एडमिट हैं उनके लिए किस तरीके की सुविधाएं, नीलेश? देखिए, दोपहर में ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी और अहम बैठक बुलाई थी। साफ तौर पे दिशा निर्देश जारी किए थे कि जो भी घायल हुए हैं इस पूरे भगदड़ के दौरान या जिनका दम घुटने की वजह से बीमार हो गए हैं, अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है, उनका चाहे प्राइवेट अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो, सभी जगहों पर इलाज निःशुल्क कराने की व्यवस्था सरकार की तरफ से कराई जाए, ये निर्देश जारी हुए थे। अभी अगर हम बात करें तो जो 25 घायल है उनका इलाज बेहतर डॉक्टरों की देखरेख में चल रहा है। जो 5 लोग अभी बचे हुए हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाई, उनकी पहचान के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मौके पर जो सामान मिला है उन सामानों से पहचान पत्र, तमाम चीजों को तलाशा जा रहा है कि किस तरीके से उनकी पहचान की जाए, उनके परिजनों से जो है फोन पर वार्ता की जाए कि ऐसी ऐसी घटना यहाँ पर घटित हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस पूरे मामले पर मॉनिटरिंग कर रहे थे। रक्षा मंत्री की तरफ से भी जो है फोन पर बात की गई, गृह मंत्री की तरफ से भी बात की गई। तो बताता है कि किस तरीके से सनातन के इस महापर्व को आयोजन से लेकर जो यहाँ पर जिम्मेदारियां सरकार की हैं वो निभाई जा रही है। इसी को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं कल कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिन के लिए प्रयागराज आ सकते हैं और प्रयागराज आकर जो है अस्पताल का जायजा ले सकते हैं, जो घायल है उनसे मुलाकात कर सकते हैं। फिलहाल ये कयास लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कल प्रयागराज आ सकते हैं। ठीक है, इस बात की संभावना है कि संभवतः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल प्रयागराज पहुंचे। हालांकि एक पहलू ये भी है कि दिल्ली में उनका कार्यक्रम था लेकिन उसे रद्द कर दिया गया। अब देखना होगा कि क्या कल सीएम वहां पर पहुंचते हैं या फिर नहीं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, नीलेश और आलोक, जो कि आप तक जानकारी पहुंचा रहे थे।